नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। पक्का मोर्चा पर किसान और मान आमने सामने हैं। जहां एक तरफ चंडीगढ़ में किसान अपनी मांगों को लेकर पक्का मोर्चा लगाने पर अड़े हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ किसानों के चंडीगढ़ पहुंचने से पहले ही पंजाब सरकार ने उन्हें रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। पंजाब पुलिस किसानों को हिरासत में ले रही है। हालांकि किसान पंजाब के अलग अलग इलाकों में विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। खनौरी बॉर्डर पर भी प्रदर्शन जारी है। ऐसे में सवाल यह है कि जब किसान सख्त हैं तो सरकार का रवैया क्या होना चाहिए। सवाल यह भी कि सरकार की सख्ती अगर होगी तो मसले का हल कैसे निकलेगा। एक सवाल यह भी कि किसान एकता का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन क्या सच में किसान संगठनों में एकजुटता है, और अगर नहीं तो यह आंदोलन कैसे जीता जाएगा। क्या किसान संगठनों की एकजुटता की कमी के चलते ही सरकारें फायदा उठाएंगी। आज की चर्चा में इन्हीं कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो किसान संगठन और सरकार आमने सामने है, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज की चर्चा में हमारे साथ पैनल में मौजूद है एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी, एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जी और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। पक्का मोर्चा पर किसानों मान आमने सामने आ गए। किसान चंडीगढ़ में अपनी मांगों को लेकर पक्का मोर्चा लगाने पर अड़े हुए हैं। मांगों को मनवाने के लिए जैसे ही किसानों ने पंजाब से चंडीगढ़ के लिए पक्का मोर्चा लगाने के लिए मार्च शुरू किया तो उनका मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि पंजाब सरकार से हुआ। किसानों को चंडीगढ़ कूच से रोकने के लिए पंजाब सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। इस पर किसान नेता और संयुक्त किसान मोर्चा के प्रवक्ता सरवन सिंह पंधेर ने अपनी नाराजगी का इजहार किया और पंजाब के मुख्यमंत्री को गृहमंत्री अमित शाह का लाडला मुख्यमंत्री तक कह दिया। आपने 33 जो बड़े साइलोज बन रहे हैं अंबानी अडानी के, वो हमारी मंडी खा जाएंगे। उनके लिए आपने क्या किया। दसियों हजार नौजवान नशे से पहले मर गए, उनके लिए आपकी जवाबदेही क्या है। आप सभी आंदोलनकारियों को पीट रहे हैं, आवाज नहीं सुन रहे, ये क्या है। तो मैं कहता हूँ आप अमित शाह जी का हुक्म मान रहे हो, तो मैं कहता हूँ अमित शाह जी कम से कम हमारा जो आरडीएफ है वो तो दे दीजिए। ये सबसे आपका लाडला मुख्यमंत्री है। आप भी किसान मजदूर लहर को पीटना चाहते हैं और ये भी पीटने। किसानों के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए पंजाब सरकार ने किसानों के पंजाब से बाहर धकेलने की भरपूर कोशिश की और किसानों को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। लेकिन किसानों के पक्का मोर्चा निकालने की मांग पर पंजाब के सीएम भगवंत मान के सुर बदले हुए नजर आए। किसान अपनी मांगे मनवाने के लिए हरियाणा पंजाब में कई स्थानों पर अपना विरोध प्रदर्शन किया और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का पुतला फूंककर अपना रोष व्यक्त किया। हालांकि किसान अपनी मांगों को मनवाने में कामयाब होते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। हरियाणा न्यूज ब्यूरो, टोटल टीवी। तो किसान संगठन और सरकार दोनों आमने सामने हैं और दोनों का ही रवैया सख्त है। लेकिन लगातार इसी बीच चर्चा इस बात की भी हो रही है कि आखिर समाधान कैसे निकलेगा। चर्चा की शुरुआत देवेंद्र जी आपसे करेंगे। सवाल आपसे कि पक्का मोर्चा पर किसान हैं और भगवंत मान दोनों आमने सामने खड़े हुए हैं। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, भगवंत मान किसानों को हिरासत में ले रहे हैं, दिलवा रहे हैं। समाधान की दिशा में यह आंदोलन जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए प्रगति, किसान संगठनों का पहले मुंह दिल्ली की तरफ था, तो देश की राजधानी है जी। अब अचानक जो चंडीगढ़ बैठक में एक स्थिति बदली है, एक नया मोड़ आ गया है। अब किसानों का मुंह चंडीगढ़ की ओर गया, जो हरियाणा पंजाब की राजधानी है जी। फिलहाल केंद्र सरकार, जो मोदी सरकार या केंद्रीय कृषि मंत्री से बात हो रही थी, उन पर फोकस था। लेकिन अचानक जो परसों एक अप्रिय घटना हुई है कि भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री पंजाब मीटिंग में थे, किसानों की बस थोड़ी तलखी हुई और वो तलखी ज्यादा बात बिगड़ने में सामने आई जी। अब आज 100 दिन पूरे हो गए हैं। जगजीत सिंह डल्लेवाल जो किसान नेता हैं, खनौरी बॉर्डर पर आज उनको 100वां दिन है अनशन करते हुए। तो शायद ये 5 तारीख सोच समझ कर ही रखी गई थी, लेकिन 2 दिन पहले जो हालात बिगड़े हैं उसके बाद ये हुआ कि चंडीगढ़ में पक्का मोर्चा लगाएंगे। वैसे किसानों का जो टेम्परेरी होता है, कोई भी धरना हो, चाहे हरियाणा के किसान पंजाब दरी बिछाते हैं और टेंट लगाते हैं, उसको हम कच्चा मोर्चा कहते हैं। पक्का मोर्चा मतलब टस से मस ना होना। उठेंगे तभी जब हमारी मांगे पूरी होगी, जब हमारी संतुष्टि होगी, जो हम चाहते हैं वो होगा तभी उठेंगे। पक्का मोर्चा मतलब अनिश्चितकालीन मोर्चा, उसको ये कहते हैं। मोर्चा मतलब जब संघर्ष का
एक मौका हो, संघर्ष करने की जरूरत हो तो उसको मोर्चा कहा जाता है। जैसे फौजी भाई जवान जो मोर्चा लगाते हैं कि डट के रक्षा करनी है अपनी और अपने पीछे वालों की। तो अब एक नया जो नई तस्वीर उभरी है, पंजाब सरकार से गिला है, शिकायत है और मुख्यमंत्री के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया गया है। हालांकि पुलिस की, देखिए चंडीगढ़ पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना चंडीगढ़ पुलिस का काम है, जो सीधे केंद्र सरकार, क्योंकि केंद्र शासित शहर है चंडीगढ़, बेशक हरियाणा पंजाब की राजधानी है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना, क्योंकि आप देखिए हरियाणा पंजाब के जो मंत्री हैं, सचिवालय लोग जाते हैं, आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस है, उनको काम से इधर उधर जाना, मीटिंगें होती है, बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है काम का। अब मोर्चा अगर वहां लगता है तो पूरी अव्यवस्था फैल जाएगी। चंडीगढ़ जैसे शहर में जिसकी खूबसूरती और जिसकी एक अच्छे माहौल को पूरे देश में जाना जाता है, तो अभी तक ये है कि पंजाब पुलिस उनको अलग अलग जगह पे, जीरकपुर का जो रास्ता है, जब हम पटियाला चंडीगढ़ आए जाए तो रास्ते में जीरकपुर था, जीरकपुर से 2-2.5 किलोमीटर सामने चंडीगढ़ का बॉर्डर है जो संघ शासित शहर है। और इधर से अंबाला से जाए तो अंबाला से जब हम जाए दप्पड़, लालड़ू और डेरा बसी, उसके बाद जीरकपुर होते हुए चंडीगढ़ आते, रास्ते कई हैं, लेकिन जिस रास्ते से किसान चंडीगढ़ में प्रवेश कर सकते हैं वहां पर बैरिकेटिंग कर दी गई है पूरी जगह से, चाहे हरियाणा वाले रास्ते हैं चाहे पंजाब से चंडीगढ़, पूरी तरह से बैरिकेटिंग है। अब आज पहला दिन है, आगे क्या होता है देखना होगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से महेश जी, जिस तरह से ये आंदोलन बढ़ रहा है और जिस दिशा में बढ़ रहा है, निश्चित रूप से इस आंदोलन का समाधान तो फिलहाल निकल करके नहीं आ रहा। समाधान की क्या कुछ तस्वीर होगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन अब किसान नेता पंडेर का बड़ा बयान सामने आया, उन्होंने भगवंत मान को हमेशा का सबसे लाडला मुख्यमंत्री करार दे दिया। इसके पीछे एक अलग राजनीति शुरू हो गई है। देखिए, इतना तो मानकर चलिए कि इस संकट का समाधान हाल फिलहाल दूर तक नहीं है। सबसे बड़ी वजह क्या है? किसानों की एकजुटता नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को जो चाहिए था वो अब मिल चुका है। पहले ये जो आंदोलनकारी किसान है सीधे रुक किए हुए थे हरियाणा का, और हरियाणा का बॉर्डर लांघकर राजधानी दिल्ली तक पहुंचना चाहते थे। तब परेशानी बढ़ती हरियाणा की सरकार की और उसके बाद परेशानी बढ़ती दिल्ली की केंद्र सरकार की, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, और अब भारतीय जनता पार्टी ही दिल्ली प्रदेश पर भी काबिज हो चुकी है। तो दोनों ही बीजेपी शासित जो प्रदेश थे वो बड़ी मुश्किल का सामना करते हैं अगर ये पंजाब के किसान बॉर्डर लांघकर, पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर को लांघकर राजधानी दिल्ली तक पहुंच जाते। अभी तक आमने सामने की स्थिति थी, आंदोलनकारी किसान टकरा रहे थे, मुकाबला कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, चेतावनी दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को, चाहे वो हरियाणा प्रदेश की सरकार थी और चाहे अब वो दिल्ली प्रदेश की सरकार है, यानी केंद्र की सरकार है। अब तक की जो चेतावनी दे रहे थे वो सिर्फ आंदोलनकारी किसान बीजेपी को एक तरीके से देते हुए नजर आ रहे थे। अब ये नई चेतावनी है आम आदमी पार्टी के लिए, उनके मुख्यमंत्री भगवंत मान के लिए। और अब जो मोर्चे लग रहे हैं, अब वो दिल्ली पे मोर्चा लगाने की बात नहीं कर रहे, अब वो हरियाणा का बॉर्डर लांघकर दिल्ली तक पहुंचने की बात नहीं कर रहे, अब वो पंजाब से राजधानी चंडीगढ़ तक पहुंचने की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी परेशानी अब आम आदमी पार्टी की सरकार को आने वाली है और यहां मुकाबले की स्थिति बनने वाली है। देखिए, अगर बल प्रयोग पंजाब की सरकार ने किसी भी सूरत में अगर किया और किसी भी किसान की जान अगर उसमें जाती है तो फिर और बड़ी समस्या ये आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए होने वाली है। रणनीतिक आधार पर जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी के लोग अब तक कर रहे थे उसमें अब कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। अब देखिए, इस संकट के समाधान को तो दूर तक मैं नहीं देख पा रहा। वजह यह है कि आंदोलनकारी किसान एकजुट नहीं है। जितना प्रेशर पिछली बार था उसका 5% प्रेशर भी, जो 13 महीनों का किसान आंदोलन देखा उसका 5% प्रेशर भी इस बार केंद्र की सरकार पर आंदोलनकारी किसान कायम नहीं कर पाए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये सिर्फ एक इलाके तक सीमित था, एक कौम विशेष के किसानों को इससे जोड़ दिया गया। तो ऐसे में यहां जो पूरे भारत के किसान थे वो अलग थलग है। पूरे भारत के जो अलग अलग किसान संगठन थे, जो आंदोलनकारी किसान संगठन माने जा रहे थे, वो अब इस संघर्ष से दूर हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले भी राहत की स्थिति थी और अब और बड़ी राहत की स्थिति यहां पर बनने वाली है, क्योंकि अब किसानों का टकराव आम आदमी पार्टी की सरकार यानी भगवंत मान से होना है। नुकसान कम हो या ज्यादा, नुकसान आम आदमी पार्टी की सरकार को होगा या फिर आंदोलनकारी किसानों का जो प्रेशर है वो ऑटोमेटिकली पंजाब की सरकार को घटाने का काम करना पड़ेगा। और दोनों ही परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के लिए सहज हैं। फिलहाल इस संकट के समाधान को अगर आप एमएसपी को लागू करने से देख रहे हैं तो वो तो हाल फिलहाल ऐसी परिस्थितियों में तो होने से रहा। बिल्कुल सोनी जी, सवाल जिस तरह से अब
कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर भी खड़ा हो रहा है, क्योंकि एकमात्र पंजाब ऐसा राज्य जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन मुख्यमंत्री जिस तरह से लगातार बयान पे बयान दे रहे हैं, रुख उन्होंने साफ कर दिया है कि पंजाब को धरनों का राज्य नहीं बनने देंगे। मेरी नरमी को यह मत समझे कि मैं एक्शन नहीं ले सकता और बीच में मीटिंग छोड़ करके आना और उसके बाद लगातार बयान देना, किसानों पर लगातार एक्शन लेना, हिरासत में लिए जा रहे हैं किसान। निश्चित रूप से अब पंजाब सरकार के खिलाफ किसान खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं और उसके बाद जिस तरह से बयानबाजी हो रही है सरकार की तरफ से, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के सपोर्ट में आधे ज्यादा काम तो कर ही दिया। नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए, सरकार के लिए संकट तो है ही है। बिल्कुल। इस किसान आंदोलन से कैसे निपटा जाए, और देखिए इसकी आंच ऐसा नहीं है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी पर भी आएगी, भारतीय जनता पार्टी भी इससे प्रभावित होगी। क्योंकि हरियाणा के अगर किसान आंदोलन करते हैं, खनौरी बॉर्डर से अगर चंडीगढ़ कूच करते हैं, तो उसका हरियाणा पर भी होगा, तो हरियाणा भी इससे छूता रहने वाला नहीं है। देखिए, चंडीगढ़ तो केंद्र शासित है, तो केंद्र शासित होने के कारण केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। ये किसान आंदोलन एक राज्य की, एक सरकार की समस्या नहीं है, ये भारतीय पार्टी की समस्या है, आम आदमी पार्टी सरकार की भी समस्या है और केंद्र की भी। कोई इससे अपना जो है पेट छुड़ाना चाहे, पल्लू छुड़ाना चाहे, नहीं छुड़ा सकता। इस मामले पर बड़ा संवेदनशीलता के साथ विचार करने की आवश्यकता है, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हरियाणा की सरकार हो, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो। तो ये बात ठीक है कि जो दिल्ली का जिस तरह से मोर्चा था, उस तरह का माहौल तो नहीं बन पाया किसान संगठन, लेकिन धीरे धीरे, चाहे हरियाणा के किसान हो, पंजाब के किसान हो, चाहे उत्तर प्रदेश के किसान हो, किसान मामलों के ऊपर सबकी जो है एक ना एक दिन उनके साथ सहानुभूति अवश्य जुड़ जाएगी और ये सबकी चिंता का विषय होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन देवेंद्र जी, सवाल ये भी कि किसान एकजुटता का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई, क्या सच में किसान संगठनों में एकजुटता है? क्योंकि जिस तरह से किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ का बयान हाल ही में सामने आया, उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि सरकारें ये ना समझे कि किसानों में एकजुटता नहीं है, एकजुटता की कमी है, किसान संगठन एकजुट हैं और अपनी मांगों को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन किसान संगठनों की एकजुटता में कमी जरूर दिखाई दे रही है। देखिए प्रगति, एक चीज मेरे को लगती है, जो 13 महीने दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन चला था, आपको याद दिलाऊं, पंजाब के जो किसान थे सबसे पहले हरियाणा बॉर्डर तोड़ते हुए आए थे। हरियाणा में जब वो दाखिल हो गए, अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, उसके बाद पानीपत, जब पंजाब के किसान आए तो हरियाणा के किसान भी तैयार हो गए, क्योंकि शुरुआत पंजाब के किसानों ने की थी। और वैसे भी सिखों के बारे में आपको बताऊं प्रगति, लोग जानते हैं, सिख देखिए भले ही वो फौज में है, चाहे वो खिलाड़ी है, चाहे वो पॉलिटिक्स में है, चाहे व्यापार करते हैं, सिख कौम जो है हमेशा दिलेर होती है। वो अलग बात है कि इनका प्रोफेशन किसानी है, किसानी का काम करते हैं। सिख तो नौकरी भी करते हैं, अपना व्यापार भी करते हैं, लेकिन सिखों के बारे में ये कहा जाता है कि दिलेर होते हैं, बहादुर होते हैं, जब संघर्ष करने। इसकी मिसाल वो खुद देते हैं कि मुगलों के खिलाफ जब मुगल जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बना रहे थे, जम्मू कश्मीर के कुछ कश्मीरी पंडित सिख गुरु थे, जब उस वक्त गुरु नानक देव जी के बाद एक श्रृंखला चली, 10 गुरु हुए, तो उन गुरुओं के पास गए कि इस तरीके से हमारे को जबरन मुस्लिम बनाया जा रहा है। तो सिख गुरुओं ने जो संघर्ष किया था, मुगलों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी, शहीदियां दी, अपनी कुर्बानियां दी, संघर्ष किया, एक राह दिखाई, उसी को जो किसान है पंजाब के, भले किसान है या वो चाहे नौकरी पेशा हो, वो ये कहते हैं कि हमारे गुरुओं ने बलिदानियां दी है, संघर्ष किया है। अगर मनुष्यता के खिलाफ कोई अत्याचार होता है तो हमारे सिख धर्म में यही हमारे को खिलाया गया, उनको अमृत पिलाया जाता है कि अगर गरीब पर किसी उस पर अत्याचार होता है तो आप उसकी मदद करो, चाहे भले ही आपको जान देनी पड़े, और सिख गुरु ने किया है। तो सिख जो है भले ही वो किसान है पेशे से, लेकिन वो पीछे नहीं हटते, दिलेर होते हैं। हमने देखा जो 13 महीने का आंदोलन दिल्ली था, वो पंजाब के किसानों की बहादुरी और संघर्ष का नतीजा था कि हरियाणा के किसान उनके साथ मिल गए, फिर यूपी वाले भी आ गए। तो अब जो ये चंडीगढ़ में घुसने पर आमादा है, मैं ये नहीं कह रहा इनको ये गैर कानूनी काम करना चाहिए, हम सब लोग चाहते हैं कि सुलह है, वो कोई रास्ता निकले, लेकिन अगर पुलिस फोर्स लगा दी है, ठीक है, इनको रोका जाएगा, लेकिन कोई ना कोई, मेरे को लगता है ये तो तनावपूर्ण शांति है। शांति तो है, अभी आज पहला दिन है, लेकिन तनाव बराबर है, खतरा बराबर बना रहेगा, और कोई ना कोई समाधान निकालना जरूरी है, चाहे वो भगवंत मान हो, चाहे केंद्र सरकार हो। हालांकि हरियाणा सरकार अभी तक इस आंच से, इस तपिश से बची हुई है। बिल्कुल, हरियाणा सरकार जरूर बची हुई है, दूरी बनाए हुए महेश जी, लेकिन जिस तरह से पंजाब सरकार और किसानों के बीच में आमना सामना हो रहा है, निश्चित रूप से सरकार के प्रति अब सख्त हो रहे हैं किसान, सरकार के प्रति नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं, निश्चित रूप से सरकार का भी यही रवैया है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि किसान संगठनों में एकजुटता नहीं है। अगर एकजुटता वाकई नहीं है तो यह आंदोलन कैसे जीता जाएगा?
देखिए, मैं दो टूक ये कह सकता हूं कि इस बार आंदोलनकारी किसानों में तमाम संगठनों में एकजुटता नहीं है। और हरियाणा के किसान इस आंदोलन में शामिल क्यों नहीं हो रहे? हरियाणा के किसान, अगर 13 महीनों के किसान आंदोलन का मैं जिक्र करूं तो यहाँ पर किसानों को ये बड़ी उम्मीद थी, एक खास वर्ग को ये बड़ी उम्मीद थी कि इस आंदोलन का चुनावी फायदा मिलेगा, लेकिन ऐसा कोई फायदा, चुनावी फायदा परिणाम में तब्दील नहीं हुआ। और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का काम किया। बीती शासनकाल का मैं जिक्र करूं तो यहाँ पर गठबंधन के सारे, जननायक जनता पार्टी के सहारे भारतीय जनता पार्टी थी, लेकिन यहाँ 13 महीनों के किसान आंदोलन के बाद इतने बड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस आंदोलन का जिक्र किया गया, उस आंदोलन के बाद भी अगर उस आंदोलन को चलाने वाले सबसे एपिसेंटर कहां था? एपिसेंटर अगर था तो पंजाब में था या फिर हरियाणा के किसान उस आंदोलन को चलाने का काम कर रहे थे। इतने बड़े आंदोलन के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बना गई तो एक तो यह हुआ कि अब विपक्षी दलों के लोगों को ये लगने लगा, खासकर कांग्रेस का मैं जिक्र कर रहा हूं, अब उन्हें लगने लगा कि ऐसे किसी आंदोलन से कोई फायदा, चुनावी फायदा नहीं मिल सकता। उसमें आप कितनी भी भागीदारी दिखाइए, कितने भी नेता बन जाइए। और जिन आंदोलनकारी किसान नेताओं ने नेता बनने की कोशिश की, पंजाब में जाकर चुनाव लड़ने की कोशिश की, उनका जो झोली थी वो पूरी तरह खाली थी, कोई वोट लोगों ने नहीं दिया। एक जो परसेप्शन इन नेताओं का था कि हम इस किसान आंदोलन के सारे राजनीति में दाखिल हो जाएंगे, वो रास्ता बंद हुआ। दूसरा परसेप्शन ये था कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से धकेलने और कुचलने की कोशिश इस आंदोलन के जरिए कर रहे थे, वो तमाम कोशिशें नाकाम हुई। और उसकी एक वानगी का मैं जिक्र करूं तो यहाँ पर तमाम वो किसान नेता, जो आंदोलनकारी किसान नेता पहचाने जाते थे, जो उग्र होकर इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे थे, बीते 13 महीनों के किसान आंदोलन का मैं जिक्र कर रहा हूं, अब इस नए किसान आंदोलन में वो तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी के चुनावी कार्यालय में पीछे के दरवाजे से दाखिल होकर यहाँ अपनी हाजिरी भरती हुई नजर आए। तमाम वो चेहरे हमने देखे जो हम किसान आंदोलन के बड़े नेताओं के रूप में, जिले के बड़े नेताओं के रूप में जिन्हें पहचानते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी, हालांकि उनके वोट नहीं थे, नगर निगम क्षेत्र में शहरी क्षेत्र था, उनके वोट नहीं थे, लेकिन बावजूद इसके अपनी हाजिरी वो लगा रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के चुनावी कार्यालय में आगे के गेट की बजाय पीछे के गेट से दाखिल होकर वो अपनी हाजिरी लगा रहे थे। यानी अब वो आंदोलनकारी किसान भी, उन्हें लगता है कि सत्ताधारी दल के साथ चलना है, भारतीय जनता पार्टी के साथ कहीं ना कहीं वो कनेक्ट कर चुके हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर जो आंदोलन आगे बढ़ता है, किसी भी तरह की अगर बात आगे बढ़ती है तो वो किसान प्रत्यक्ष रूप से इस आंदोलन का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, वो पीछे हट रहे हैं। और यही वजह है कि हरियाणा का किसान इस आंदोलन में हाल फिलहाल और अभी तक शामिल नहीं हुआ। ठीक है वीरेंद्र जी, जिस तरह से किसान संगठनों की एकजुटता की कमी की बातें हो रही हैं, क्या यह वाकई इसका फायदा सरकारों की तरफ से उठाया जा रहा है? देखिए, ये बात तो निश्चित है कि किसान आंदोलन इतना मजबूत नहीं है इस बार जी। और किसान आंदोलन में एकजुटता का अभाव है, इसलिए अब इन्होंने चंडीगढ़ में मोर्चा लगाने की बात की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री के निवास के घेराव की बात है, पंजाब के मुख्यमंत्री के निवास के घेराव की बात है। तो इसलिए हालांकि चंडीगढ़ की जो पुलिस है काफी सतर्क है, वाहनों की तलाशी भी ली जा रही है, बसों की तलाशी ली जा रही है ताकि वहां पर किसान ना पहुंच पाए। तो मुझे नहीं लगता कि ये आंदोलन उतना उग्र है, लेकिन अब हरियाणा शायद यही वजह कि सरकारें इस आंदोलन को उतना सीरियसली नहीं ले रही हैं। ऐसे में देखा जा सकता है कि आंदोलन आगे चलकर क्या स्वरूप लेगा, लेकिन फिलहाल आंदोलन को लेकर तरह तरह के जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही है वो निर्मूल नहीं है। ठीक है देवेंद्र जी, जिस तरह से किसान संगठनों की एकजुटता की कमी निकल करके सामने आ रही, सरकारों का सख्त रवैया है, किसान भी सख्त हैं और अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, सरकार भी सख्त रवैया अपना रही है किसान आंदोलन को सफल नहीं होने देने को लेकर के। लेकिन ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यही कि इस आंदोलन के बाद रास्ता क्या निकलेगा, कैसे किसानों की मांगे पूरी होंगी, क्योंकि किसानों की अपनी मांगे हैं जिसको लेकर के वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। निश्चित रूप से दिल्ली के आंदोलन में और पंजाब के आंदोलन में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का शायद ये फर्क, शायद तभी इसी वजह से अभी तक कोई निष्कर्ष की दिशा में ये समाधान, ये आंदोलन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन अब एक सवाल ये भी खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार को, पार्टी की भी छवि को खराब होती जा रही है इस आंदोलन के चलते। देखिए प्रगति, कोई आंदोलन हो या कोई क्रांति हो, इतिहास में देखते हैं हम एक मूव बनता है, एक बार होता है, वो जो जोश होता है या वो परिस्थितियां होती है जब आंदोलन का हिस्सा लोग है पूरी ताकत लगाते हैं, लेकिन वो एक ही बार होता है जी। क्योंकि जो आंदोलन 13 महीने का हुआ, केंद्र सरकार ने उनको जैसे कैसे मनाया, एमएसपी पे कमेटी बनाई और कुछ मांगे मान ली, कुछ की कमेटी बनी हुई, एमएसपी पे कमेटी बनी थी, उसकी मीटिंग हुई, नतीजा कुछ नहीं निकला। इसीलिए किसान कहते हैं कि एमएसपी हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, एमएसपी सबसे बड़ी लड़ाई है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य है। सरकार जो
कम से कम समर्थन मूल्य तय करेगी, वो तो हमें मिले। तो एमएसपी वाला मामला सबसे बड़ी मांगे वो अभी भी उलझा हुआ है, कुछ मांगे मानी है, लेकिन केंद्र सरकार, हरियाणा, पंजाब, इन सबको सरकारें बहुत होशियार होती हैं। सरकारें राजनीति नहीं करती, राजनीति के साथ साथ सरकार चलाना भी, मैंने कल भी कहा था इस प्रोग्राम में, राज जो होता है ना सरकार या प्रीत या भय से चलता है, समय देखा जाता है, ये समय प्रीत दिखाने का या भय का। जहां तक रही अब समाधान क्या निकलेगा, समाधान सड़कों पे खड़े होने से तो नहीं निकलेगा। सरकार को भी कोशिश, सरकार ये ना माने कि हमारी पुलिस फोर्स है और कुछ नहीं होगा, लेकिन समाधान तो बैठकों में भी नहीं निकल रहा, कब तक रहेंगे सवाल ही है। जी, समाधान तो बैठकों में भी नहीं निकल रहा। सड़कों पर खड़े होने पर निश्चित रूप से समाधान की दिशा में नहीं जा रहा है आंदोलन, लेकिन जो बैठकें हो रही हैं उसके बावजूद भी समाधान की दिशा में कोई रणनीति बनती हुई नजर नहीं आ रही। कई बार की बैठकें हो चुकी हैं और बैठकें निश्चित रूप से बेनतीजा ही जाती जा रही हैं, और अब 19 मार्च को जो बैठक होगी उसमें भी एक अलग रणनीति निकल करके सामने आएगी, इसकी उम्मीद भी बेहद कम निकल करके दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, देखिए प्रगति, 19 मार्च की जो बैठक है, मैं ये बताता हूं जी, चूंकि किसानों को थका देना चाहती है सरकार, वो ये चाहती है कि जैसे अब इनमें एकता में फूट पड़ गई, विखंडित हो गए हैं, कुछ का मुंह किधर है। लेकिन किसान ये जरूर कहते हैं कि पंजाब के किसान अगर आंदोलन करें तो हमारा साझा एक मकसद है, किसानों के लिए, किसानी के लिए आंदोलन करें। वो सहानुभूति तो दर्शाते हैं, लेकिन उनकी पार्टिसिपेशन, उनकी सहभागिता नहीं है जी। अब सरकार देखते हैं, देखिए 19 मार्च की बैठक है, हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके इनको मना लीजिए। और आपको वैसे बता दूं, 1 अप्रैल से गेहूं की कटाई होती है, फसलें तैयार होने वाली है। पंजाब में और हरियाणा में 1 अप्रैल को गेहूं की कटाई होगी। खेतों में किसानों को रहना जरूरी होगा। ये थोड़े दिन है, 15 दिन का टाइम। ये अगर कोई फैसला हो गया ठीक है, नहीं तो मेरे को किसानों को अपने खेत की, अपने परिवार की, अपनी रोटी की पहले चिंता होगी। ये 15 दिन का टाइम किसानों के पास है, उसके बाद शायद सरकार इनको इंतजार पे रखे और थोड़ा थोड़ा और समय मिलता चला जाएगा। महेश जी, क्या ऐसे ही देश का अन्नदाता सड़कों पर भटकता रहेगा अपनी मांगों के लिए? देखिए, हाल फिलहाल तो यही लगता है कि देश के अन्नदाता का यही हाल आगे भी बना रहेगा। एकजुटता की कमी रहेगी, और जब तक एकजुटता की कमी आंदोलनकारी किसानों में देखने को मिलेगी, तो ये मानकर चलिए कि केंद्र की सरकार नहीं झुकेगी। अगर सरकार को झुकाया जा सकता था तो पूरी एकजुटता के साथ झुकाया जा सकता था। और जिस तरीके से मैंने किसान नेताओं के नजरिए को देखा, मुझे लगता है कि इस बार बहुत बड़ा परिवर्तन तमाम किसान नेताओं के नजरिए में देखने को मिल रहा है। वो क्रेडिट चाहते हैं। अब अगर जगजीत डल्लेवाल सारा क्रेडिट ले जाएंगे, और यहां तक भी जगजीत डल्लेवाल को भी एक अलग ही रंग में रंगने की कोशिश ये बाकी किसान नेता कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, अब सरकार म्यूचुअल सेटलमेंट के साथ इस आंदोलन को आगे चलाने की कोशिश कर रही है। और बाकी किसान नेता जगजीत डल्लेवाल पर इतने गंभीर आरोप लगाते हैं और इस तरह का नजरिया उनके लिए रखते हैं, तो मानकर चलिए यहां पर आंदोलनकारी किसान जो बाकी संगठन है वो इस आंदोलन का, इस संघर्ष का हिस्सा नहीं बनेंगे। और जब तक ये बाकी किसान, संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े बाकी किसान संगठन देश भर के अलग अलग राज्यों से पूरी एकजुटता के साथ अगर इस आंदोलन में शामिल नहीं होते हैं तो नतीजा कुछ नहीं। ठीक है वीरेंद्र जी, जिस तरह से किसान संगठनों की एकजुटता की कमी की चर्चाएं अभी अंदर खाने से निकल करके सामने आ रही हैं, लेकिन जिस तरह से डल्लेवाल को लेकर के बयानबाजी हो रही है, क्या वाकई सरकार की तरफ से यही चाहत है कि ये फूट जो है, जो भी आंतरिक तौर पर चल रही है, अंदर खाने से चल रही है, ये खुलकर सामने आ जाए तो शायद इसमें सरकारों का कुछ भला हो पाएगा? देखिए, बिल्कुल सरकार ये चाह रही है कि ये आंदोलन खुद ही दम तोड़ जाए जी। देखिए, सरकार ने अभी तक कोई सख्त रवैया नहीं अपनाया, ना ही ऐसा कोई संकेत दिया है, क्योंकि सरकार को इस बात का आभास है कि अगर दृढ़ता से, सख्ती से इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया जाएगा तो ये आंदोलन उतना तेज होगा। तो सरकार को ये लगता है कि ये आंदोलन अपनी वजह से ही, अपनी फूट के कारण दम तोड़ देगा, इसलिए सरकार कोई पहल नहीं कर रही। तो किसान जो नेता हैं वो भी हठ धर्मिकता का परिचय दे रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, विशेषज्ञों की समिति बनाई, उस बैठकों का बहिष्कार कर दिया किसान नेताओं ने, तो कहीं ना कहीं तो आपको संवाद करना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल, किसान नेता आपस में बैठकर सरकार की ओर से दोनों पक्षों के साथ बैठकर सार्थक चर्चा करनी होगी, तभी इसका हल निकलेगा। अगर हम अपने अपने स्टैंड पर अडिग रहेंगे तो गतिरोध बना ही रहेगा, इसका कोई हल नहीं होगा। और लोगों को भी अब लग रहा है कि ये आंदोलन जो है स्थायी रूप ले चुका है, वो जो है कि किसान अपने मुद्दों से भी भटकते जा रहे हैं, तो इसलिए आंदोलन दिशाहीन होकर रह जाएगा। तो सरकार यही चाहती है कि आंदोलन अपने आप ही दम तोड़ दे।
बिल्कुल, सरकार हालांकि यही चाहती है, लेकिन इस बीच पक्का मोर्चा पर किसान और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आमने सामने हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं। सरकार का रवैया भी सख्त है, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि 19 मार्च को जो अगली बैठक होगी उसमें क्या कुछ निकल करके सामने आता है। क्या इस बैठक में नतीजे की दिशा में कोई कदम उठाए जाते हैं या एक बार फिर से ये आंदोलन इसी तरह से सड़कों पर होता हुआ ही नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से किसान और सरकार सख्त रवैया अपनाए हुए हैं, निश्चित रूप से सभी के मन में सवाल यही कि ये आंदोलन किस दिशा में जाएगा। आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही।